Hello student, this is NCERT Maths class 9th exercise 8.1 question number 6. The question is diagonal AC of parallelogram ABCD bisect angle A, then so that it bisects angle C also, and second में प्रूव करना है ABCD is a rhombus. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट बोल मुझे प्रूव करना है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा. दैट इज दिस टू एंगल्स मस्ट बी इक्वल है, मुझे प्रूव करना है. सो इन ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे ADC, एंड इन ट्रायंगल CBA, दो ट्रायंगल ले लिया, एक ये वाला और एक ये वाला. अब यहाँ पे AD इक्वल्स टू क्या होगा, BC. AD इक्वल्स टू BC होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम का क्या होता है, इक्वल होता है. AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा. सिमिलरली CD इक्वल्स टू AB हो जाएगा. CD इक्वल्स टू AB होगा. AB क्या है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है. और उसके बाद में AC इक्वल्स टू CA, दोनों ट्रायंगल का क्या है, कॉमन साइड है. ये क्या है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है. तो यहां से बोल सकते हैं हैंस फ्रॉम एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ADC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA. अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो यहां से बोला जा सकता है क्या, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल CAB, यानी कौन सा है, ACB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू CAB. ACD that is this angle, this angle is equals to CAB that is this angle. ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा. सिमिलरली एंगल DAC कौन सा एंगल हुआ, DAC, यानी ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BCA के, यानी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. बट क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है AC, यानी DAC और एंगल BAC दोनों आपस में इक्वल है. सिंस एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल CAB, तो यहां से क्या होगा, हैंस एंगल ACD इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल BCA. तो यहां से जैसे ये इक्वल होगा बोल सकते हैं क्या, हैंस डायगोनल AC bisects एंगल C also. यहाँ से प्रूफ हो गया. अब सेकेंड मुझे ये प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो क्या होना चाहिए, रोम्बस होना चाहिए. ABCD मुझे क्या प्रूफ करना है कि रोम्बस होना चाहिए. सो सेकेंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ADC में अगर देंगे तो AD इक्वल्स टू क्या होगा, AD इक्वल्स टू CD होगा. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ये सभी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा. तो AD इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से AD इक्वल्स टू CD हो गया. यहाँ से अब AD इक्वल्स टू CD हो गया और पैरेललोग्राम में AD BC के इक्वल था, तो यहाँ से फाइनली बोला जा सकता है कि हेंस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, हेंस ABCD इज ए रोम्बस. यही प्रूव करना था.